सो अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टार्ट करना है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में आपने सबसे पहले क्या किया, ये लिखा है कि लेट द वीटी ग्राफ, एक्सप्लेन कर दिया ग्राफ को। लेट द वीटी ग्राफ फॉर अ बॉडी दैट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऐसा वाला जो ग्राफ होता है वो क्या शो करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वीटी ग्राफ फॉर अ बॉडी दैट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज शोन इन फिगर, ये फिगर में दिखाया गया है। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, ये यहाँ लिखा ही है, ए पॉइंट तक वेलोसिटी कितनी है u, लिखा है इसमें एट पॉइंट ए, एंड देन बॉडी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। उसके बाद इसकी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ इंक्रीज हो जाती है और फाइनल वेलोसिटी कितनी एक्वायर करती है v, किस पॉइंट पर, b, जो टॉप मोस्ट था, मैंने अभी दिखाया था। तो दो बातें इस ग्राफ से क्लियर हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो o से a तक की कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी b से c तक मार्क कर रखा है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v है। ओके, ये दो बातें नोट करने के बाद यहाँ से देखिए स्टार्ट होगा डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो इस डेरिवेशन में आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो होता है a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या आप इसको लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। उससे पहले एक चीज़ लिखी है कि अभी आपने ग्राफ्स में बताया था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किससे फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो तिरछी लाइन होती है वो क्या शो करती है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ तिरछी जो लाइन है वो a से स्टार्ट हो रही है, b पे एंड हो रही है, तो ये स्लोप है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी लाइन का जो स्लोप है वही एक्सेलरेशन है। ओके, फिर इसका फॉर्मूला लिख देंगे स्लोप का, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन लिखना है। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो कितने पोर्शन में है और टाइम कितना ले आया है, इसमें लिखा है बी डी अपॉन ए डी। तो लुक एट दिस, तो बी डी अपॉन ए डी, तो स्लोप को लिखना है आपको, स्लोप कहाँ से कहाँ तक है, तो स्लोप ए से स्टार्ट हुआ बी तक है ना, तो ए से बी तक का जो पोर्शन है उसको हमने, क्योंकि जब हम मेज़र करेंगे तो ये जो तिरछी वाली लाइन है ये हम मेज़र नहीं कर सकते, स्ट्रेट लाइंस को मेज़र कर सकते हैं, तो हमने लिखा बी डी अपॉन ए डी। ओके, तो बी डी अपॉन ए डी जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्लोप। तो स्लोप, क्योंकि अभी जो है आपने अदर रिलेशंस पढ़े नहीं हैं, हायर क्लासेस में आते हैं, तो वैसे एक फार्मूला ये भी होता है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना ए बी डी, इस ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर है वो बी डी है और जो बेस है इसका वो ए डी है। उसका एक फार्मूला स्लोप का परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है, इसीलिए लिखा है बी डी अपॉन ए डी। ओके, तो जो बी डी है उसकी वैल्यू जो है हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन ए डी क्या है, ए से डी तक, तो ए डी किसके इक्वल है, ओ सी के, ये जो नीचे लिखा है ओ और सी, और ये दोनों ए डी या ओ सी किससे मेज़र होंगे, टाइम से, क्योंकि यहाँ टाइम 0 है, इस वाले पॉइंट पे टाइम हो जाता है टी। ओके, तो लुक एट दिस, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये कितना हो जाता है, बी डी अपॉन ए डी। अब बी डी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस डी सी। सो अगेन लुक एट दिस, बी से डी तक का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, ये जो पूरा वाला डिस्टेंस था बी सी, इसमें से जो नीचे वाला डिस्टेंस था डी सी उसको माइनस कर दिया, तो इसको लिखा आपने बी सी माइनस डी सी। तो बी सी जो पूरा यहाँ तक का है वो तो आपको गिवन है वी, और जो डी सी इतने पोर्शन में है वो क्या है, यू। तो v माइनस यू अपॉन में जो ए डी बोला था मैंने वो किसके इक्वल है, टाइम के, तो v माइनस यू अपॉन टी। तो यानी कि फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया है, इसको डायरेक्ट यूज़ करने की जगह इसको ग्राफ से वैल्यूज़ पुट की हैं, इसी को बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो जब हम ग्राफ से किसी की वैल्यू पुट करते हैं तो वो एक डिफरेंट मेथड होता है, और फार्मूले से जब हम सॉल्व करते हैं तो वो एक डिफरेंट मेथड होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा था स्लोप, तो स्लोप को हमने किस में कन्वर्ट किया था, बी डी अपॉन ए डी में जो स्लोप की वैल्यू होती है, फिर हमने यहाँ से बी डी साइड फाइंड की, तो ये बन गई बी सी माइनस डी सी अपॉन ए डी। फिर इन सब की हमने वैल्यूज़ लगाई, तो बी सी वी है, डी सी जो है वो ओ ए के इक्वल है, और वो क्या दे रखा है, यू दे रखा है।
AD और OC इक्वल है, टाइम दे रखा है, आपको एक काम करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि हाँ वीडियो देख के सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा बिना करे। आप जब तक लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ में साइड्स को समझिए किसकी वैल्यू कितनी है। अगर नहीं समझ में आता है देन यू कैन आस्क, ओके। तो पहले ग्राफ की प्रैक्टिस करिए, फिर लिखने की प्रैक्टिस करिए, फिर समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट साइड में A आ रहा है और राइट साइड में BC माइनस DC को कर दिया है V माइनस U, अपॉन में क्या गया T। फिर इसको जो है वो सिंप्लीफाई ऐसे कर लिया, ये लिखा था V माइनस U अपॉन T। तो यहाँ से किस फॉर्म में लाना है, जो गिवन वाली फॉर्म है। तो ये जो V माइनस U है इसको हमने लेफ़्ट में कर लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या हो गया A इंटू T। और यहाँ से जब V फाइंड करेंगे तो U राइट साइड में आ जाएगा, तो U प्लस AT। तो ये वही फॉर्म हो गई जो यहाँ पर गिवन थी, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो V मीन्स फाइनल वेलोसिटी, U मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। तो इतना आपको जो है वो करना है, और उसके बाद में फिर आपको सेकेंड इक्वेशन से स्टार्ट कराया जाएगा। तो ग्राफ तीनों के लिए कंबाइंड है, सेम ही ग्राफ बनाना है आपको। और सेकेंड इक्वेशन जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि अब जब नेक्स्ट टाइम से मैं स्टार्ट करूँ तो आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए। तो सेकेंड इक्वेशन जो है आपकी ये है, ST इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सिम्बल्स के मीनिंग क्या है, S डिस्प्लेसमेंट है, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, A एक्सेलरेशन, अगेन T टाइम। थर्ड वाली जो है वो क्यों यूज़ होती है, जहाँ पर टाइम गिवन नहीं होता है, टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। और ये भी वही सिंबल्स लिए हैं, V फाइनल वेलोसिटी है, U इनिशियल है, A एक्सेलरेशन है और S डिस्प्लेसमेंट है। तो ये दोनों इक्वेशंस रह गए, इनको ड्राइव करेंगे। फिर करना है आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो रिवाइज दिस चैप्टर, ओके, एंड देन be ready for monthly test. Okay, thank you.